बिहार विधानसभा 3200 लोगों का फर्क पड़ेगा जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसमें तेजस्वी यादव को बहुत टेंशन क्यों है? आपको बताते हैं, घुसपैठियों के नाम को लेकर तेजस्वी यादव की टेंशन अब बढ़ गई। कैसे, समझिए। पिछले चुनावों में 40 सीटों पर कम अंतर से हार जीत का फासला हुआ था। कम सीटें और कम इस तरह का अंतर होने से अब तेजस्वी क्या सोच रहे हैं? करीब 12 सीटों पर 1000 वोटों के अंतर से हार जीत हुई थी, सिर्फ 1000 वोट। 5 दर्जन सीटों पर हार जीत का अंतर करीब 5000 के करीब था और कुल मिलाकर बिहार विधानसभा की दर्जनों सीटें ऐसी ही हैं जहां 1% वोट के नतीजे से प्रभावित होने का डर अब तेजस्वी को सता रहा है, क्योंकि 3201 विधानसभा में और सीट जितना कम डिफरेंस है उसको लेकर अब तेजस्वी टेंशन में है कि ये जो एक्शन हो रहा है, जो उनका कोर वोट है, उस पर सीधा असर पड़ रहा है, क्योंकि उनको उम्मीद थी इन वोटर्स से कि वो उनकी तरफ आएंगे, लेकिन कार्रवाई होने से वो उम्मीद जाती दिख रही है। देखिए, एक्शन तो नेपाल से जो लोग आए हैं या म्यांमार से जो लोग आए हैं या बांग्लादेश से आए अपनी पहचान छिपाकर भारतीय बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर हो रहा है। लेकिन तेजस्वी समेत पूरे विपक्ष को ये लग रहा है कि इससे उनकी हार कहीं हो ना जाए। रिपोर्ट देखिए। वोटर लिस्ट की लड़ाई सूत्र मूत्र पर आई। इलेक्शन कमीशन की जांच, घुसपैठियों पर आंच। बिहार में चुनावी डगर, तेजस्वी को हार का डर। क्या तेजस्वी को अभी से बिहार विधानसभा चुनावों में अपनी हार दिखने लगी है? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर तेजस्वी लगातार हमलावर है। एक्शन तो विदेशी घुसपैठियों पर लिया जा रहा है, जांच तो नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से आए अवैध प्रवासियों पर होगी। लेकिन तेजस्वी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि उन्हें डर है कि इलेक्शन कमीशन के इस अभियान से उनके वोट बैंक पर असर पड़ने वाला है। देखिए, अपोजिशन हार से बौखलाया रहता है और बिहार के चुनाव से पहले ही प्रश्न खड़ा करने का काम जो वहाँ के राजनीतिक दल के ऐसे नेता कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ हार उन्होंने अपनी मान लिया। बिहार के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, उसी का परिणाम है कि आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, बाद में वो ईवीएम मशीन को कटघरे में खड़ा करेंगे। ये सब क्रम चलता रहता है और ये इस क्रम का उत्तर जनता जनादेश के माध्यम से देती है। म्यांमार के लोग और बांग्लादेशी लोग अगर हमारे मतदाता होंगे तो हमारे जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, वोट का राइट उनको होना, उनको राइट क्यों है और ये वोट क्यों बने? और ये सारे वोट डिलीट होने चाहिए और केवल वोट डिलीट नहीं होने चाहिए, इन लोगों को भी जहां जहां के ये नागरिक हैं वहां तक पहुंचाने का काम करना चाहिए सरकार को। तेजस्वी के बयानों से ये भी साफ है कि उनको चिंता क्लोज फाइट वाली सीटों को लेकर है, जिसमें सीमांचल और मिथिलांचल की कई सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर यादव और मुस्लिम समीकरण आरजेडी की मजबूती का आधार रहा है, लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के अभियान में घुसपैठियों के होने की बात सामने आ रही है, उससे कहीं न कहीं तेजस्वी को अपने कोर वोटर के नाम कटने का डर सता रहा है। सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी का प्रतिशत बढ़ा तो वह मधेपुरा में और खगड़िया में। हम चुनाव आयोग से यही अनुरोध करेंगे कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस हिंदुस्तान का नागरिक है, जिसको वैध दस्तावेज जिसके पास उपलब्ध है, कोई छूटे नहीं। चुनाव आयोग वोट काटने के लिए नहीं है, जोड़ने के लिए माना जाता है। तमाम ऐसे मुद्दे आए हैं जिन मुद्दों पे लेकर के ये इन्होंने कंफ्यूजन की करतूतों को से भरपूर रहा है इनका, इन्होंने कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें राइट डायरेक्शन में काम हो रहा है और राइट टाइम पे काम हो रहा है, इसमें कहीं किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरी तरफ पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी को घेरते हुए मतदाता सूची को संशोधित करने के फैसले पर निशाना साधा। पप्पू यादव ने ईसी पर संविधान का सम्मान न करने और सुप्रीम कोर्ट की सलाह का पालन न करने का आरोप लगाया। इसका मतलब है कि आप मुसलमानों को लेकर के और दलित ST/SC को लेकर के और EBC को लेकर के आप गंभीर नहीं है, चुनाव आयोग को लेके गंभीर नहीं है आप। अब आप हमको बताइए, चुनाव आयोग धृतराष्ट्र तो हो ही गए हैं, सैकड़ों हो चुके हैं, वो ना वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह मान रहे हैं, ना वो संविधान को मान रहे हैं। साफ है कि विपक्षी पार्टियों को इलेक्शन कमीशन के अभियान से डर सताने लगा है। एक्शन तो नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश से आकर भारत में वोट डालने की कोशिश कर रहे घुसपैठियों पर हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से सियासी बयानबाजी तेज है, उससे साफ है कि विपक्षी पार्टियों को अपना वोट बैंक खोने का डर है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब क्योंकि इस बार बिहार में ओवैसी भी बड़ी उम्मीद जाहिर करके चुनावी मैदान में कूद सकते हैं, तो उन्हें भी अब इससे दिक्कत हो गई है, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि वोटर छिटक जाएंगे, जो फर्जी वोटर हट रहे हैं उन्हें क्या अपना वोट बैंक ओवैसी भी मानते थे। ये प्रश्न है। इस बीच ओवैसी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग नागरिकता तय नहीं करेगा। सुनिए। तकलीफ हमको इस बात की है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी खुद कह दे इस बात को कि ये जो बोल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ईसीआई को किसने पावर्स या डिटरमाइन करने के लिए कोई सिटीजन है या नहीं है। तीसरी बात ये कि मैं सबसे पहली हमारी पार्टी थी जिसने कहा था कि ये जो एसआईआर हो रहा है बिहार में, ये एनआरसी बैकडोर से हो रहा है। वो साबित हो रहा है। ईसीआई को पावर्स नहीं है सिटीजनशिप डिटरमाइन करने का। एक तरफ आप देख रहे हैं कि जिस तरह से वोटर पुनरीक्षण हो रहा है उसको लेकर राजनीति तेज है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सियासतदान इसी में बिजी हैं। बिहार की जनता ऐसे में फंसती दिखाई दे रही है, क्योंकि क्राइम ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। 5 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे लगातार घटनाएं तेज हो गई हैं। पटना से 2 घटनाएं सामने आई हैं, बेगूसराय से 1 घटना, छपरा, वैशाली, हर जगह क्राइम को लेकर यहां पर खबरें आ रही हैं कि लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। 15 दिनों का अगर पिछले दिनों का हम आपको बही खाता दें तो आप समझेंगे कि बिहार में ऐसा लग रहा है कि आम हो गया है इस तरह की घटनाएं होना। पिछले 2 दिनों में कई घटनाएं हुई हैं। चलिए उसका बही खाता आपको दे देते हैं, बता देते हैं। 48 घंटे की रिपोर्ट पहले आपके सामने रख रहे हैं। 13 जुलाई की तारीख पटना में बदमाशों ने वकील की दिन दहाड़े हत्या कर दी। अज्ञात हमलावर पहुंचे और वकील पर उन्होंने दनादन फायरिंग की है। छपरा में भी 13 जुलाई को घटना होती है, जहां सरकारी शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आरजेडी विधायक के रिश्तेदार थे शिक्षक, ये बताया जा रहा है। 13 ही जुलाई को पटना में एक और घटना, जहां ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी के दिन दहाड़े हत्या, मर्डर कर दिया जाता है। खेत में काम कर रहे थे ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी और अचानक उनकी हत्या कर दी जाती है। वैशाली में 14 जुलाई यानी कि आज दूध कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक पर आए बदमाशों ने गोली मारी है, फायरिंग की है। बेगूसराय से आज एक और घटना सामने आई है, जहां दुर्गा मंदिर के पास 2 युवकों के बीच गोलियां चल गई हैं। आपसी विवाद को लेकर दोनों ने गोली चलाई। तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था खराब होना कोई नई बात नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये तो आए दिन की घटना हो गई है। बार बार ये कहा जाता है कि बिहार में सुशासन सरकार है, लेकिन अभी पिछले 15 दिनों का डेटा तो यही बताता है कि यहाँ पर क्राइम ग्राफ इतना तेजी से बढ़ रहा है कि लग रहा है प्रशासन और सरकार को पड़ी नहीं है। विपक्ष के पास भी ये मुद्दा उठाने का वक्त नहीं है, वो अपनी वोटर क्राइसिस में जुटे हुए हैं। इस ऐसे में जो आम जनता है वो इसका खामियाजा भुगत रही है। रिपोर्ट देखिए। अपराधी मस्त, पुलिस प्रशासन पस्त। बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन अपराधियों के सामने घुटने टेक चुका है, क्योंकि बिहार की धरती पर अपराध की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुशासन बाबू और उनकी सरकार सोई हुई है। पुलिस के हाथ से सब कुछ निकल चुका है, क्योंकि आए दिन हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। महज 48 घंटे के अंदर हत्या की 5 घटनाओं को बिहार में अंजाम दिया जा चुका है।